We will start today with Hebrews chapter 4. और आज हम अध्ययन की शुरुआत इब्रानियों अध्याय 4 से करेंगे। It starts with the word therefore. और यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत इस शब्द के द्वारा होती है, इसलिए जबकि। So we have to look back to chapter 3. We can see in last two verses of chapter 3. और हम पीछे मुड़कर पिछले अध्याय में जाएंगे और उस अध्याय के आखिरी दो वचनों पर हम देखेंगे। We can see that they could not enter into the promised land. That is, Israelites could not enter into the promised land. और वहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि जो वे लोग थे, इजरायली लोग थे, वे उस प्रतिज्ञा किए हुए वायदे के देश में प्रवेश नहीं करने पाए Because of unbelief. उनके अविश्वास के कारण। That is written in verse 19, and in verse 18 is written of because of their disobedience. और यह जो हम पढ़ते हैं वह वचन 19 में है और वचन 18 में हम पढ़ते हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। So we can say that unbelief and disobedience are two sides of the same coin. और ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर इन वचन के द्वारा कि अविश्वास और आज्ञा का पालन न करना, आज्ञा न मानना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। We have to understand that in our sin, in our life, many times we sin. The root cause is because of unbelief. और कई बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में हमसे पाप होता है, हम पाप में गिरते हैं। तो यदि हम उन सारे पापों की यदि जड़ को हम देखें तो वह जड़ हमारे अविश्वास के कारण ही होता है। In John chapter 16, we read a verse that when the Holy Spirit comes, it will convict us of sin because they do not believe. और हम योना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पाओगे, तो वह तुम्हें पाप के विषय में ज्ञात कराएगा। And the reason why this people sin is because of unbelief. और कारण यह है कि क्यों लोग पाप करते हैं, क्योंकि वे अविश्वास होते हैं। Just think of anger. Why we get angry? Because we don't believe that God arranges everything for our best. उदाहरण के लिए आप मान लीजिए क्रोध जब आप करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आप क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यह सारी बातें और परिस्थिति परमेश्वर आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। Why we get anxious? Because we don't believe that even the smallest hairs of our head are numbered. We don't believe that word. That's why. अब क्यों हम कई सारी बातों के विषय में चिंता करते हैं और घबराते हैं? क्योंकि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर सारी बातों को जानता है और हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। So we read in chapter 4 verse 1 that therefore a promise remains of entering his rest. Let us fear lest any of you seem to come short of it. और हम अध्याय 4 में इब्रानियों में पढ़ते हैं पहला वचन, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। So just think of the word fear. Bible says we have to fear, otherwise we may not enter into that. और आप इस वचन पर, इस शब्द पर आप जरा मनन करें, गौर करें। जो वचन शब्द है डरना चाहिए, और यदि हम नहीं डरते हैं तो हम उसमें प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे। There are exhortations which tells us we should not fear. और वचन में कई सारे ऐसे हमें प्रोत्साहन करने वाली बातें लिखे जहाँ पर वचन कहता है कि हमें नहीं डरना है। But here it's written that there should be a healthy fear in us, not a wrong fear, but a healthy fear that we may not enter into the rest to which God is calling us. लेकिन यहाँ पर हम इस वचन में पढ़ते हैं कि ऐसे डर के विषय में जो कि एक अच्छा और स्वस्थ डर है। ऐसा नहीं कि हमें एक जो गलत डर होता है उसके अनुसार डरना है, परंतु ऐसा डर हमारे अंदर हो जिससे हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर पाए। See, we know that when we are angry, there is a turmoil inside our heart. It's not a state of rest. और हम सभी जानते हैं जैसे कि हम जब पाप कर देते हैं तब हमारे अंदर हलचल हो जाती है, हम अशांत हो जाते हैं, हमारे भीतर हम भयभीत रहते हैं। When we are jealous, there is it's all unrest inside. और जब हम किसी बात को लेकर किसी और से हम जलते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, तब हमारे अंदर बेचैनी होती है, हम हमारे अंदर विश्राम नहीं पाते। Anxiety or
fear, or I mean, or take any sin, it creates unrest in our heart. और उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, हम चिंता करते हैं या हम भयभीत होते हैं, भय खाते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी पाप क्यों ना हो, जब भी हमारे भीतर पाप आ जाता है तब हम हमारे अंदर विश्राम नहीं रहता। So God is calling us to a life of increasing freedom from these sins. That is His rest. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसे जीवन के लिए बुलाया है जहाँ पर हमें पाप से आजाद होने की जो हमारी स्वतंत्रता है वह बढ़ती हुई जाती है, जो कि विश्राम में प्रवेश करना है। But it's written, just think of this phrase is written here. Verse 1, any of you seem to have come short of it. लेकिन यहाँ पर इस वचन पर आप गौर करें, मनन करें, जहाँ पर ये वचन का दूसरा भाग कहता है कि ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। That means not vanchit. It seems as though we are not really serious to get into such a life. इसका मतलब है कि वंचित रहना नहीं, यानी उससे चुक जाए, यानी कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। That means when we look at the way in which a person is living, it seems as though in the near future he is going to enter into such a life. और इसका मतलब यह होता है कि हम जब किसी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं और उसके तौर तरीके किस रीति से, किस अनुसार वह जी रहा है, तो हम उसे देखकर जान सकते हैं और कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के बाद या भविष्य में वह प्रवेश करेगा। See, this rest is not to be reached in heaven. We have to reach this rest in our heart right when we live on this earth. और यहाँ पर जो विश्राम है जिसमें हमें प्रवेश करना है, वह तब नहीं होगा जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे और हम विश्राम पाएंगे, परंतु इसी धरती पर रहते हुए इसी शारीरिक जीवन के दौरान ही हमें उस विश्राम में प्रवेश करना है। See, if we get angry, or if we are jealous, or if we are lustful, or any of these sins come, and imagine we just ignore them, and maybe towards the end of the day we just pray, Lord, I've done many sins, please forgive me. Now, if that, or if we have got an unforgiving attitude, we don't ask forgiveness, and maybe 1 or 2 days go like that, then we can say that that is what is written here. The way in which a person is living, it seems as though he is not going to enter into such a life at all. और यदि हम देखते हैं हमारे जीवन में कि यदि हम किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से हम जलन करते हैं या किसी पे हम क्रोधित हो जाते हैं या शारीरिक लैंगिक लालसा हम जैसे पापों में हम गिरते हैं और हम दिन भर ऐसे कामों को करने के दौरान दिन खत्म होने के बाद हम केवल दिन के अंत में परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैंने आज जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों का आप क्षमा कर दे, या किसी व्यक्ति से मैं उसका दिल दुखाने के बाद उससे क्षमा नहीं मांगता और उस बात को ऐसे अधूरा छोड़ देता हूँ पूरा किए बिना, और 1-2 दिन निकल जाते हैं, बीत जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से हल्के में जीवन जी रहा है, हम देख सकते हैं कि वह गंभीर नहीं है किसी भी रीति से, तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में वह प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। A child who is falling, and imagine he gets up maybe in the night. I mean, that child will never walk. What a usual child will do, immediately he gets up and tries to walk again. एक छोटा बच्चा जब वो चलना सीखता है और वह गिर जाता है, तो ऐसा नहीं कि वह गिर चुका है तो वह शाम ही को वापस उठकर खड़ा होता है। यदि कोई बच्चा ऐसे चलना सीख रहा है तो उसे बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा और वो ठीक से चलना कभी नहीं सीख पाएगा। That is why it is written, let us fear. There has to be a godly fear in us. Lord, you have given us a promise. Lord, I want to enter into that rest. I want to enter into a life of freedom from anxiety, freedom from anger, freedom from sexual sin. Lord, I want to enter at any cost by the help of the Holy Spirit. We have to be serious about it. Otherwise, we will not enter into such a life. और हम यहाँ पर जैसे वचन कहता है कि हमें डरना चाहिए कि प्रभु मैं इस बात से चुकना नहीं चाहता, मैं इस बात में विश्राम में प्रवेश करना चाहता हूँ कि चिंता करना या फिर भय खाना या लैंगिक लालसा जैसे जो पाप होते हैं इन सभी से मुझे छुटकारा पाना है और मैं उस विश्राम में प्रवेश करना चाहता हूँ। यदि आप गंभीरता से इस बात को लेंगे तो ही आप प्रवेश कर पाएंगे। We can see in verse 2 that a gospel is preached to us as well as to them, but the word they heard did not profit them,
because it was not mixed with faith in those who heard it. और वचन 2 हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 का, क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। So that is a very important verse. It shows us why we are not entering into a life of freedom from sin. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो हमसे कहता है हमारे जीवन के विषय में कि क्यों हम पाप से स्वतंत्र और पाप मुक्त होकर एक जीवन का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। We have received a gospel, a tremendous good news. हमने सुसमाचार सुना है, हमने सुसमाचार पाया जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। And only when it is mixed with faith, this news, good news, gospel will be of help to us. लेकिन जब तक यह सुसमाचार विश्वास के साथ में मिलाया नहीं जाता, तब तक यह जो सुसमाचार है, यह जो खुशखबरी है, तभी हमें इसका लाभ हो सकता है। Let us look back into the life of Israelites. They came to the land of Kadesh Barnea. और आइए हम लौटकर इजरायलियों के जीवनों को देखते हैं, जहां पर वो एक ऐसे स्थान पे कादेश बरना करके जो नाम है, उस स्थान पर जब वो लोग आए। The spies were sent to the land of Canaan. और जो भेदिए थे इजरायलियों के, उन्हें कनान देश में वहां देखने के लिए भेजा। They saw the giants and they said, "No, we cannot enter." और उन्होंने वहां पर बड़े बड़े दानवों को देखा, उन्होंने लौटकर कहा कि नहीं, हम इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। We can see that they had a good news before them, but they did not believe God. They did not trust God. और देखिए यहाँ पर उनके पास खुशखबरी है, उनके पास सुसमाचार है, लेकिन वे परमेश्वर पर, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाए। It's true that Israelites, it's impossible for them to conquer these huge giants on their own strength. और यह बिल्कुल सच बात है कि इतने बड़े बड़े महान विशाल दानवों के ऊपर जय पाने इजरायलियों के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था, असंभव था। But the question is, God is with them. If God is with them, God can give them victory. That is a reality. That is what they should trust. That is the meaning of faith. लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की हुजूरी उनके साथ में थी, परमेश्वर जो था वह उनको उन बड़े बड़े दानों पर जयवंत करने वाला था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। Just think of Caleb and Joshua. What did they say? These are our bread. These giants are our bread. और आप कालेब और यहोशू के उन वचनों पर जब उन्होंने कहा उस भीड़ के सामने, उस बात पर आप विचार करें, उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े दानव हमारी रोटी हैं। That means, we know that when we eat bread, we get strength. It can be idli or chapati or whatever. It is these food that give us strength. और हम सभी जानते हैं कि जब कभी हम भोजन खाते हैं, हम चपाती हो, रोटी हो या इडली हो, हम जब खाते हैं हमारे शरीर को बल मिलता है, वैसे ही यह हमारा बल है। Spiritual strength comes into us when we fight the battle that Lord wants us to battle against anger, against lust and all these things. और आत्मिक रीति से हम तभी सामर्थ्य और बलवान बन सकते हैं जब वह लड़ाई, वह युद्ध जो परमेश्वर चाहते हैं हमें लड़ने के लिए, पाप के विरुद्ध, गुस्सा करने, क्रोध करने के विरुद्ध, लालसाओं के विरुद्ध। I want to tell you, any word of God, we will not be able to obey on our own strength. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कोई भी वचन हम अपने शक्ति के द्वारा उसका पालन नहीं कर सकेंगे। It has to be mixed with faith. क्योंकि उसके साथ विश्वास का मिलाया जाना जरूरी है। I want to tell you, I want to use another word for faith. Maybe that will make it clear. I want to use the word helpless dependence on God. मैं विश्वास को साथ में मिलाने के स्थान पर मैं आपके साथ आपको इस शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ब्रदर, कैन यू वंस अगेन रिपीट? Helpless dependence on God. कि निस्सहाय रूप से परमेश्वर पर भरोसा करना सहायता के लिए। So let's read this verse like that. The gospel they preached did not profit them because it was not mixed with helpless dependence, constant clinging to God, of helpless dependence on God. That was not there in their life. That is why the word they heard did not profit them.
और हम इस वचन को इब्रानियों 4:2 को इस रीति से पढ़ते हैं क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन सुनने कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने निस्सहाय रूप से परमेश्वर पर अपने आप को नहीं रखा, वे परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हुए। In इसी के verse कारण 3, yeah. वे नहीं प्रवेश कर पाए। In verse 3, we read that we who have believed, let's read like this: we who come to a life of helpless dependence on God every moment come to a life of rest. और वचन 3 हम जब पढ़ते हैं और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, या हम इस रीति से पढ़ सकते हैं कि हम जिन्होंने परमेश्वर पर निस्सहाय रूप से अपने आप को रख दिया है और परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, उन्होंने उस विश्राम में प्रवेश किए। Just like a branch helplessly cling to the tree, God wants all of us to helplessly cling to Him. और जैसे कि एक जो पेड़ की डाली होती है वह निस्सहाय रूप से पूरी तरह से उस पेड़ के तने से जुड़ी हुई रहती है बढ़ने के लिए, वैसे हम पूरी तरह से निस्सहाय रूप से उस पर जुड़े रहें। We can see in verse 3, so God swore in His wrath that they shall not enter into His rest, although the works were finished from the foundation of the world. और वचन 3 में हम आगे पढ़ते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। Just think of the grief in God's heart, or the hurt in God's heart, when He has given them a promise and when He has offered full help to them, that people are not believing in Him. और केवल आप इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर का जो हृदय था वह पूरी तरह से दुखी हो चुका था, परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंच चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ने पूरी तरह से सहायता करने के लिए जो कुछ भी बातें आवश्यकता थी, परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे और परमेश्वर ने उनके लिए उपलब्ध कराया था। Imagine I tell my daughter or my son, I put 50,000 rupees in your account, and they are saying, no, I cannot believe my daddy. Now, what a hurt it will bring in my heart. और मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं अपने बेटी को या मेरे बेटे से कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, मैं पापा का विश्वास नहीं कर सकता। तो यह कितनी ही दुखद बात होगी जो एक पिता के हृदय को ठेस पहुंचाएगी। So we can see the first meaning of rest is an increasing freedom from sin as we helplessly depend on God. यहाँ पर हम सबसे पहला मतलब विश्राम में प्रवेश करने का यह पाते हैं कि हम निस्सहाय रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और हम धीरे धीरे करके पाप की उस बंधुआई से हम स्वतंत्र होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। Now we can see in verse 4 onwards, there is another deeper meaning to that meaning of that life of rest. और अब हम वचन 4 में पढ़ते हैं जहाँ पर उस विश्राम का और भी गहराई से वहां पर अर्थ लिखा गया है। We can see here verse 4, here he has spoken in a certain place of 7th day in this way, and God rested on the 7th day from all his works. क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यों कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर के विश्राम किया। So we know that when God was creating, making the earth, and the first 6 days he was making, one day after another he was doing different things. He was making different things. और हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर सारे इस संसार के जगत का निर्माण कर रहे थे, उत्पत्ति कर रहे थे, बना रहे थे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शुरू के जो 6 दिन थे वहां पर हर एक दिन एक के बाद एक दूसरे दिन नए दिन परमेश्वर ने कुछ नई बातों को बनाया है। And on the 6th day, on the first half, he created animals. और 6वें दिन के जो पहला जो भाग था, सुबह का जो भाग था, वहां पर उसने पशुओं को और प्राणियों की रचना की। And on the second day, second part, he created man. और जो दिन का जो दूसरा पहर था, दूसरा जो भाग था 6वें दिन का, वहां पर उसने मनुष्य की रचना की। And immediately after that, what is the next thing? It's written, on the 7th day, God rested from all his works. और उसके बाद हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि उसके बाद तुरंत ही 7वां दिन आ जाता है और वहां पर परमेश्वर अपने सारे उस कामों से विश्राम करते हैं। We can turn to Genesis chapter 2, verse 2 and 3 is written, he rested on the 7th day from all his works which he has done.
और हम पढ़ सकते हैं, हम पलट कर देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2 और 3, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। And verse 3 is written, God blessed the seventh day and sanctified it. That means God set that day apart. और वहां पर हम पढ़ते हैं आगे, उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। वचन 3, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। See, the meaning sanctified means God set that day apart for a special purpose. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं उस दिन को, 7वें दिन को पवित्र ठहराया जाना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस 7वें दिन को विशेष एक योजना के लिए, एक अवसर के लिए परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया है। What is that purpose? He was longing for that time from all eternity. और वह उस समय का इंतजार कर रहे थे सदियों काल से। जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उस आदि काल से वे उस समय के इंतजार में थे। If we can see when we read 1 John etc., we can see that between God the Father, Jesus Christ and Holy Spirit, there was wonderful fellowship, tremendous joy and peace and fellowship. हम देखते हैं कि आदि काल से जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी, वहां से हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह तीनों की जो बहुत ही आपस में करीब की संगति होती and थी। that they wanted to impart to man, that joy and that tremendous fellowship they want to impart to man also. और वह जो अद्भुत जो संगति है, वह जो अद्भुत आनंद है, वह उस आनंद को, उस संगति को वे मनुष्य को भी देना चाहते थे कि वे भी उस अद्भुत आनंद का भाग बने और वे भी उस अद्भुत संगति में आ जाएं। So we can see in verse 4, God rested on the seventh day from all his works, means God was spending time with man and he was imparting his life and his joy to man. वहां पर हम वचन 4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और अपना जो आनंद, अद्भुत आनंद और उसकी जो संगति थी अद्भुत, वह उसे मनुष्यों में दे रहे थे। Now we see verse 5, what is written there? It's written, they shall not enter my rest. और उसके बाद वचन 5 में हम पढ़ते हैं कि इस जगह फिर वह यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। We can see that man was, instead of spending time with God, man slowly went after the deceiving influence of the devil. और हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के साथ समय बिताने के बजाय, संगति करने के बजाय, वह शैतान के उस भरमाव में और उस छल में आ जाता है और वह उसका ध्यान भटक जाता है। He was seeking joy in other things, other created things, rather. वह संसार की रचना की हुई वस्तुओं में अपने आनंद को और सुख विलास में, अभिलाषाओं में अपने आनंद को खोजने लग गया। And we can see that God said, they shall not enter into my rest. That is with a grief and with sadness God is telling, they will not enter into my rest. और वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। और जब परमेश्वर ऐसा कहते हैं, वहां पर बहुत ही भारी बोझ परमेश्वर के हृदय पर है। वहां पर बहुत ही बड़ा दुख और वह ठेस पहुंचती है परमेश्वर के हृदय को। If we read 1 John chapter 1, it's written about fellowship with Father and with fellowship. Our fellowship is with the Father, Son, and the Holy Spirit. And then in verse 4, chapter 1, verse 4 is written, it's by that our joy can be made full. और हम वहां पर यदि आप पढ़ें वचन में, पहला यूहन्ना अध्याय 1 में और वचन 4 के, वहां पर वचन का भाग इस प्रकार से कहता है, जहां पर यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि हमारी संगति जो है वह पिता के साथ में, पुत्र के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, और उनके साथ में हमारी जो संगति हम जो करते हैं, उससे हमारा जो आनंद है वह पूरा हो जाता है। And we can say only by fellowship with God, learning to live that life of constant fellowship with God, that's the real meaning of rest. और परमेश्वर के साथ में लगातार संगति में बने रहना और परमेश्वर के साथ बिना किसी रुकावट के संगति करते रहना, यही वास्तविक अर्थ है विश्राम में प्रवेश करने का। I'm not telling of a life in heaven. I'm telling of a life right on this earth. मैं आपसे उस जीवन के विषय में नहीं कहता जो स्वर्ग में होगा, परंतु मैं उस जीवन के विषय में जो यहाँ पर हम इसी समय इस धरती पर जी सकते हैं। It is thus we'll come to a life of freedom from sin. और तब
हम ऐसे जीवन में जाएंगे जहां पर हम पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। We can see in verse 6, since it remained that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. और वचन 6 में हम पढ़ते हैं, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विषय में प्रवेश करा, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। So I want to read that verse like this: God wants some to share the joy and sweetness of fellowship with some people. और यहाँ पर मैं इस वचन को इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपना जो अद्भुत आनंद और संगति है वह कुछ लोगों के साथ में बांटना चाहते हैं कि वे कुछ के साथ में बांटें। And they disregarded it. They went after other things, other earthly joys. लेकिन उन्होंने उसको तुच्छ जाना, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे दूसरी संसारिक बातों में चले गए अपने उस आनंद को, संगति को खोजने। So they did not value it because of disobedience. और आज्ञा न मानने के कारण उन्होंने उसका मूल्य न जाना। Now we can see in verse 7, he is designating another day. और वचन 7 में पढ़ते हुए वह फिर किसी विशेष दिन को ठहरा कर, Another day, and which is that day? And the writer of Hebrews specifically says, today is that day. और वहां पर हम इब्रानियों का जो लेखक है, जो वह लेख लिख रहे हैं इब्रानियों की पत्री को, वो वहां पर कहते हैं कि आज वह दिन है जिसे परमेश्वर ने ठहराया। And he's telling, today if you hear his voice, do not harden your heart. और वहां पर वो आगे वचन में कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। Bible says in 1 John chapter 1 verse 5 is written, God is light, in him there is no darkness at all. और पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 5 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार See, नहीं। even if a slight bitterness is there, slight unforgiving spirit is there, slight anger against somebody, that fellowship is not there, rest is not there. यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी क्रोध है या थोड़ी सी कड़वाहट और बैर की भावना है, कपट की भावना है, तो हमारी जो संगति है वो वहां पर नहीं है। That is why we have to remove it quickly from our life and restore that fellowship with God. इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम जल्द से जल्द इस बात को निपटा लें और तुरंत परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लें। My dear brothers, today make sure that there is nothing between you and Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात का आश्वासन रखें और इस बात को जांच ले कि आपके और परमेश्वर के साथ में कोई भी बात आज के दिन में कोई Today we रुकावट have to बाधा ना enter हो। into that life of rest. आज ही हमें परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करना है। Today we have to enter into a life of that fellowship with Jesus. और आज ही हमें उस संगति में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें उस संगति में आना है। That is the thing that allows the life of God to flow into us. क्योंकि यही बात है जो सहायता करती है परमेश्वर के जीवन को हमारे भीतर बहने के लिए। Holy Spirit will flow into us. पवित्र आत्मा जो है वो हमारे भीतर बहेगा। And that life can give us freedom. और वह जीवन जो है वह हमें स्वतंत्र करेगा। So we can see the remaining portion in the next week. तो वचन का जो बाकी का भाग है वह हम अगले सप्ताह अध्ययन करेंगे। Thank you, brother, for nice translation. वेलकम ब्रदर। So we heard a good word from Brother Sam, और हमने अच्छा वचन भाई सैम से सुना है। and I was blessed about that seventh day, that God blessed the seventh day. और उस वचन के विषय में जो हमने सुना कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष की। That means the day of his rest, God blessed that day. इसका मतलब है कि वह विश्राम का 7वां दिन जो परमेश्वर के विश्राम का दिन है, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। So even so, when we enter into his rest, it is a blessing. तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के विषय में प्रवेश करते हैं और उस विश्राम दिन में आते हैं, तब वह हमारे लिए भी एक आशीष है। So we see here it speaks about the Israelites. Moses delivered them out of Egypt. और हम यहाँ पर वचन में इज़राइल के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें मूसा ने मिस्र देश से निकाल कर लाया। And they were supposed to enter the promised land, which is the land of rest. और उनके लिए चाहिए था कि वे उस वायदे की प्रतिज्ञा किए हुए उस देश में, विश्राम के देश में प्रवेश करें। And God promised that he will give a rest. और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें विश्राम देंगे। But most of them were having unbelief, and that's why unbelief, when you have unbelief, disobedience always follows.
लेकिन अधिकतर उनमें से जो लोग थे उनके अंदर विश्वास नहीं था, और आप जानते हैं कि जब आप विश्वास नहीं कर पाते हैं तब आप आज्ञा नहीं मानते हैं, वह अपने आप ही अविश्वास के कारण आज्ञा न मानना आ जाता है। Brothers and sisters, most of our disobedience is because of unbelief. भाई और बहनों, हमारा सबसे ज्यादा अधिकतर आज्ञा का पालन न करने का कारण हमारा अविश्वास ही होता है कि हम विश्वास नहीं करते। So they could not, most of them could not enter the rest, and only two of them and the new generation, along with Joshua and Caleb, entered the rest. तो उनमें से अधिकतर जो लोग थे वे उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, उस देश में नहीं प्रवेश कर पाए। केवल उनमें से 2 व्यक्ति यहोशू और कालेब और जो उनके साथ की जो नई पीढ़ी थी, नया वंशावली था, वे ही उसमें प्रवेश कर पाए। So Moses delivered them out of Egypt, but only Joshua took them into the promised land. अब मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला था, लेकिन यहोशू ही केवल एकमात्र व्यक्ति था जिसने उन्हें उस वायदे के देश में प्रवेश करवाया। So even in our lives, Jesus has brought us out from the clutches of Satan, but have we entered the promised land? That just like Joshua has made them enter in the promised land, has Jesus helped us to enter the promised land? Is the question that we have to ask. और जैसे कि ये प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को शैतान के हाथों से छुड़ाया है और बाहर निकाला है, जैसे मूसा ने मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाला, लेकिन जैसे यहोशू ने इजरायलियों को कनान देश में विश्राम में प्रवेश करवाया, प्रतिज्ञा के देश में, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके विश्राम में प्रवेश करवाया है? क्या हम उस विश्राम में प्रवेश कर पाए हैं? Are we only delivered from the kingdom of darkness and living in a place where we are fighting sin all our life? क्या हम ऐसा एक जीवन जी रहे हैं जहां पर हम अंधकार में से बाहर निकाले गए हैं, लेकिन अब ऐसी दशा में आ गए जहां पर हम हमारे जीवन भर पाप से केवल संघर्ष करते रहते हैं? So as we heard, all these things which trouble us, bitterness and jealousy and anger and unforgiveness, all these are cropping up daily in our life. That is not a rest. या ऐसी बातें जो हम देखते हैं, चिंता करना या गुस्सा करना या कड़वाहट रखना, बैर की भावना रखना, यह हर एक दिन रोज रोज हमारे भीतर आते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें उकसाते हैं, हम उस संघर्ष में रहते हैं। यह विश्राम नहीं है। The lust of the flesh, the lust of the eyes, all these things are having control over us. कि शरीर की जो अभिलाषाएं होती हैं, आंखों की जो अभिलाषाएं होती है, वह हमें नियंत्रण में करती है। And so we cannot say that we are enjoying the rest. तो हम यह नहीं कह सकते कि हम विश्राम का आनंद ले रहे हैं। Joshua means deliverer. यहोशू जिसका अर्थ है छुड़ाने वाला। The name Joshua and Jesus is the same. और जो नाम है यहोशू और जो शब्द है यीशु, इन दोनों शब्द का नाम का अर्थ एक ही है। Jesus is also the deliverer from sin. यीशु नाम का भी जो अर्थ है वह यही है कि जो पाप से हमें उद्धार कराता है, पाप से छुड़ाता है। So we have to know that we have to come into this rest which God has called us. तो हमें देखना है और जानना है कि उस विश्राम में जिसमें परमेश्वर चाहते हैं हमें प्रवेश करना है। The wonderful thing it says that in verse 7, it says, He again fixes a certain day today, saying through David after so long a time, it says in verse 7. और एक और अद्भुत बात जो हम वचन 7 में, हम इब्रानियों के 4 के 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वह कहता है कि परमेश्वर किसी और दिन को विशेष ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है। In Psalm 95, after a few hundred years, David, under the inspiration of the Holy Spirit, said in his psalm that today, if you hear his voice, don't be like the people at Meribah and Massa. और भजन संहिता 95 में यदि आप पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहता है कि वहां पर दाऊद लिखते हुए इस प्रकार से कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो तुम उस मरीबा और मासा नाम की जगह पर उन इजरायलियों के समान न करना। So from that day, the Holy Spirit says that the offer of a rest is again given to us. It is not only for the Israelites. He says, David, under the inspiration of the Holy Spirit, says, today if you hear his voice, do not harden your hearts, because there is a rest for the people of God.
So from that time onwards, God is saying that there is a rest for the people of God. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के द्वारा फिर से कई वर्षों के बाद में वो वहां पर भजन संहिता में ऐसे कहता है कि परमेश्वर ने फिर से एक अवसर उनके लोगों के लिए दिया है कि वे परमेश्वर के विषय में प्रवेश कर सकते हैं। और आज हम वहां पर कहते हैं कि वह आज का दिन ठहराया गया है कि यदि हम जब आज उसका शब्द सुनेंगे तो हम अपने हृदय को कठोर ना करें और उसके विषय में प्रवेश करने पाए। And now God is saying, don't be like the Israelites again, but enter this rest by faith. और वहां पर वचन आके हमसे कह रहा है कि इजरायलियों के समान ना बने परंतु विश्वास के साथ उस विश्राम में प्रवेश करें। Brothers and sisters, this rest is something like, I was just thinking like, what is it? We hear about a cruise, you know, there's a cruise control in a car, there is the aircraft cruises, okay? When the aircraft cruises, it's all steady. और जैसे कि हम विषय में प्रवेश करने का अर्थ यानी कि जैसे हम हवाई जहाज को देते हैं कि जब वह उड़ान भरता है तो वह पूरी तरह से स्थिर रहता है। It's not like the takeoff of the aircraft and the what do you say, the landing, where everything is unsteady. ऐसा नहीं कि जहाँ पर वह अस्थिर होता है, जैसे वह हवाई जहाज वह उड़ान भरता है और तुरंत से वह नीचे उतर आता है, परंतु वह उड़ान भरने के बाद में काफी समय तक वह वहां पर स्थिर बना रहता है। Brothers and sisters, there is a life where we can have fellowship with God, and which is not up and down, which is not that up and down, that warfare. Though there is a we fight till the end of our life. There is a rest in that we can enter into. और भाई और बहनों, हमारी संगति प्रभु के साथ में जो होती है वहां पर वह ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं होगा, परंतु एक समानता में हम एक स्थिरता में आ जाएंगे जहां पर हम प्रभु के साथ में उसके संगति में उस विश्राम में रहेंगे। In short, it is a continuous fellowship with God. छोटे शब्दों में कहे तो वह ऐसा जीवन ऐसा समय जहां पर हम लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। I want to say, brothers and sisters, this is the life that is mentioned here in this chapter, and we must really, as it says, therefore remains a Sabbath rest for the people of God, and so we must all seek to come to this life. तो भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वह विश्राम का जो जीवन है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा, और यहाँ पर जो वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम अभी बाकी है, हम सभी यत्न करें कि उसमें प्रवेश करने पाए। May God give us revelation on this. और परमेश्वर ऐसा करे कि हम सभी को इस बात पर हम सभी को प्रकाशन दे। We are all called to enter that rest. और हम सभी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं। It's very important for us to find rest in God. और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हमारे विश्राम को परमेश्वर में पाएं। And this is only when we'll have this rest with God, is that when we have peace with God. और हम परमेश्वर के साथ तभी विश्राम में उसके प्रवेश कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप होगा। Because when we raise a war against God, the war is the reason the war it is. I call it war because our disobedience, our unbelief, all the things that goes against God is like a war that we are having with God. मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम परमेश्वर के साथ में युद्ध करते रहेंगे, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, या हम पाप करते हैं, या हम गुस्सा करते हैं, जो भी बातें हम करते हैं परमेश्वर के विरोध में, तो वह ऐसा है मानो हम परमेश्वर से युद्ध करते हैं। So it's very important for us to have peace with God to find rest in Him. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ में शांति में बने रहे, हमारा मेल मिलाप हो परमेश्वर के साथ में हो जाए, ताकि हम उसके विश्राम में प्रवेश कर सकें। See, we have read this before coming to this chapter. We read it in Hebrew chapter 3, verse 12. It says, "Take care, brothers, lest there be in any of you any evil, unbelieving heart, leading to fall away from the living God." और इसके विषय में हमने इब्रानियों के 3 अध्याय के 12वें वचन में अध्ययन के दौरान हमने देखा कि वहां कहता है, भाई चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो झूठे परमेश्वर से दूर हट जाए। So anything evil, unbelieving heart, it leads us to fall away from the living God. It means we are having a war with God.
और यदि ऐसी कोई भी बात है या हमारा मन बुरा हो चुका है और हम अविश्वास करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम परमेश्वर के साथ में युद्ध कर रहे हैं। So it's very important to us to understand that we need peace with God, and that peace only can give us rest in God. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करके रहें, ताकि उसकी वह शांति जो है जिसके द्वारा हम उसी शांति के द्वारा, उस मेल मिलाप के द्वारा ही हम उसके विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। And that peace and rest can come only to the word of God, as it says in 1 Peter chapter 1 verse 23. Brother, please. 1 Peter chapter 1 verse 23। 23, 1 Peter. और हम पहला पत्रस 1:23 में पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप रख पाएंगे और उसके विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। So, since we have been born again, not of the perishable seed, but the imperishable, through the living and abiding the word of God. And और यहाँ this पर हम only, वचन yeah, go ahead, brother. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। See, we can't find rest in any other thing. You can go around the world, you can go to many things to find rest, but you will never find rest. Because when you trust something else and you differ from God and trying to find rest in everything that you are sorting with your own will, you will never find rest. क्योंकि यदि आप परमेश्वर से अलग होकर संसार में जाकर किसी और बातों में आपके विश्राम को खोजेंगे, शांति को खोजेंगे, तो आप नहीं पाएंगे। Because very important for us to understand this, as it says in Psalm 33, verse 16 till 22. Please try to understand this from 16 to 22, what it says. How it's important for us to understand this. अब भजन संहिता अध्याय 33 के 16 से लेकर 22 तक के जो वचन है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर मनन करें और आप ध्यान देखिए वचन क्या कहता है। Yeah, brother, go ahead. कोई ऐसा राज नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, उन पर जो करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहती है। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारे ढाल ठहरा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसी तेरी करुणा भी हम पर हो। No king is saved by his army, no warrior is delivered by his strength. The war horses are all false of hope or salvation. But it's very understand that we need to understand from the 18 till 20 till 22 what it says. Behold, the eyes of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love, that he may deliver their souls from death and keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is a helper and a shield. For our heart is glad in him, because we trust in his holy name. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. और हम 18 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। The same way I want to tell for myself also, Lord, as it says in verse 22, let your steadfast love, O Lord, be upon us, upon me, even as we hope, as I hope in you, Lord, trusting in you, Lord, as I keep finding peace with you, to come into your rest, Lord, and to have your grace upon me. Amen. और यह वचन मेरे जीवन के लिए भी लागू होता है, जैसे वचन 22 कहता है कि जैसे मैंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप में रह सकूं, परमेश्वर पर विश्वास कर सकूं, और जैसे मेरी आशा परमेश्वर पर है, वैसे उसकी करुणा और अनुग्रह हम पर हो।
I was reading Hebrews chapter 4. What spoke to me was the importance that is given to faith. और जैसे कि मैं इब्रानियों के अध्याय 4 को पढ़ रही थी, तो वहां पर जो महत्व दिया गया है Is for faith. वहां पर जो महत्व वचन जो जोर देकर बात करता है, वो विश्वास के विषय में है। Like we read in verse 2, it says that for indeed we have had good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard it. और वचन 2 में हम पढ़ते हैं, हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। And in verse we had studied in Hebrews chapter 3 and verse 13, it says, but encouraging one another day after day, as long as it is still called today, lest any one of you be hardened by the deceitfulness of sin. और जैसे कि हमने अध्ययन किया था इब्रानियों के अध्याय 3 वचन 13 में, जहाँ पर वचन कहता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। So I was thinking that the deceitfulness of sin we see is unbelief. और हम देखते हैं कि पाप का जो छल होता है, वह अविश्वास के कारण आता है। We are, becomes difficult for us to believe that God can deliver us from a particular sin, because we see that sin as too great for God to handle. और हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर एक विशेष रूप से कोई पाप है जिससे हम जूझ रहे हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ा भी सकता है। So when we have unbelief, we lose heart. We are not able to hold fast the confession, like it says, we have to hold fast the confession. और जब हम विश्वास नहीं कर पाते और हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, तब हमारे लिए कठिन हो जाता है उस हमारे अंगीकार को अंत तक धीरज धर के थामे रहना, जिसके विषय में हमने पढ़ा था। I was reading from Numbers chapter 11 and verse 23. It says, and the Lord said to Moses, is the Lord's power limited? Now shall you see whether my word will come true for you or not. और मैं पढ़ना चाहती हूँ गिनती अध्याय 11 वचन 23। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। So when God promised the Israelites that they would enter into the promised land, they could not believe that God could help them to fight against those giants. तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों से प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं तुम्हें उस वायदे के प्रतिज्ञा किए हुए उस कनान देश में मैं पहुंचाऊंगा, तब उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने विश्राम में लेकर जाएंगे, उस देश में ले जाएंगे और परमेश्वर उन दानों पर उनको जयवंत कराएंगे। So in the same way, we can also fear when we see the sins in which we so easily fall. तो वैसे हम हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पापों को देखते हैं जहां पर हम हमारे जीवन में बार बार बहुत ही आसानी से जल्दी ही उन पापों में गिरते हैं। But are we going to believe God and His word, which says that He will give us the victory, or are we going to look at our own weakness? लेकिन क्या हम परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा पर, जो उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वह हमें इन पापों के ऊपर जयवंत कराएगा, वह हमें जय दिलाएगा, क्या हम उसका इस बात पर विश्वास करेंगे या हम अविश्वास करेंगे? Like we read in verse 2, it says that we have had the good news preached to us, just like it was preached to them, but they could not believe because they did not have faith. और जैसे कि हम वचन 2 में इब्रानियों के 4 में पढ़ते हैं कि उन्हीं के नहीं हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन सुने कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। So if we don't have faith that God is able to deliver us from that sin in which we are falling again and again,
it is the deceitfulness of sin. We see sin as so big and so great. When Jesus has defeated that sin, we are still seeing that sin greater than God, and we are belittling God. और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तिगत जो पाप है विशेष रूप से जिसमें हम बार बार आसानी से बार बार उसी में गिर जाते हैं और हम विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर में छुटकारा दे पाएंगे, तो यह वह पाप का छल है, वह छलावा है, जिसके कारण हम उस पाप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, सामर्थ्य समझते हैं, परंतु परमेश्वर को छोटा जानते हैं। Just like how if in our heart this faith is not mixed, like how Caleb and Joshua, they saw those same giants, but for them, when they saw, because they had faith, they saw them as bread, but the Israelites were filled with fear. और हमारे मन में भी वो विश्वास के साथ नहीं बैठा था। और जैसे हम पढ़ते हैं इस्राएल के विषय में उस वचन में कि यहोशू और कालेब भी जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने उन दावनों को देखा और उनके मन में विश्वास था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति, इसलिए उन्होंने कहा था कि यह हमारी रोटी है। लेकिन बाकी के जो इजरायली थे और जो भेदिए थे लोग थे, वे पूरी तरह से उन पर भय छा गया था। So it is faith, like in Hebrews chapter 11 it says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और जैसे हम विश्वास के विषय में पढ़ते हैं इब्रानियों कहते हैं 11 में, जहाँ पर वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So what I have learned from this is that I need to have faith in God. तो मैंने इस वचन से यह सीखा है मेरे जीवन के लिए कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना है That He will fulfill His word. कि वह उनके वचन को पूरा करेंगे।